तो ये हमारी यहाँ तक हो गई है फ्रॉक कंप्लीट। अब हम इसके आगे बाजू बनाएंगे, जिसमें हमें इस जगह से, अगर आप बाजू नहीं बनाना चाहते हैं तो इसके आगे आप किनारी बना सकते हैं और आपकी फ़्रॉक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर बाजू बनाना चाहते हैं तो इस जगह से आपको अटैच करना है धागे को। ये जो हमारा लास्ट वाला है जहाँ से हमने आर्म होल को ज्वाइन किया है, उसके आगे वाले जो ये दोनों साइड के गैप हैं, दोनों को एक साथ लेंगे, इसके अंदर से यार्न को बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे, और ये देखिए इसे अटैच कर देंगे। बहुत ही इजी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बाजू बनाई जानी है। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा कंप्लीट देखना है आपको और फिर अच्छे से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए 3 चैन हो गई हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर ये जो डबल स्टिच है इसके ऊपर हमें डबल स्टिच बनानी है। फिर इसके बराबर में जो डबल स्टिच है उस पर डबल स्टिच बनानी है। फिर हमें इसके बराबर डबल स्टिच में, ठीक है। तो ये सिंपल जो डबल स्टिच का राउंड होता है वो वाला हमें बनाना है यहाँ पर, और पूरा राउंड हम इसी तरीके से करेंगे कंप्लीट। ये देखिए इस जगह तक, और फिर हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट राउंड। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ जिस जगह हमने ये अटैच किया है दोनों को, उसकी तीसरे नंबर की चैन, ये देखिए 1 2 3 जो चैन हमने बनाई है, इसके आगे जो डबल स्टिच है उसकी चैन में हमें इसे अटैच करना है ऐसे, इसमें से और इसमें से ऐसे ये अटैच हो जाएगा। इसके आगे हमें 3 चैन बनानी है, एक चैन हमें एक्स्ट्रा बनानी है यहाँ पर, ठीक है। ये गैप के लिए हो गए। एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड में डबल स्टिच बनानी है। देखिए यहाँ पर हमारी एक डबल स्टिच हमने ये वाली जो हमने चैन बनाई है ये हमारी कम हो गई है। अब हमें इस राउंड में कोई डबल स्टिच को कम नहीं करना है। आर्म होल का जो ढाल होता है बाजू का, वो हमें यहाँ पर थोड़ी से फंदों को कम करके बनाना होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से, ज़्यादा हमें शेप लेना नहीं है क्योंकि ये छोटे बच्चे का फ्रॉक बना रहे हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा शेप की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही कम फंदों को हमें कम करना है, और आपको देख लेना है कि किस तरीके से हमें आगे की तरफ फंदे घटा रहे हैं। सेम वैसे ही आपको आगे की तरफ फंदों को कम करना है। ये देखिए इस तरीके से 1 2, ठीक है। पूरा राउंड हम इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। पूरा राउंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमारी 2 डबल स्टिच आ रही हैं, हम एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे और सेकंड वाली पे डबल स्टिच बनाएंगे, ठीक है ऐसे। अब इसे 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए एक डबल स्टिच हमारी आगे कम यहाँ पर हुई थी, इसलिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से आ गया है। अब नेक्स्ट राउंड में हम एक डबल स्टिच और कम करेंगे, 2 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमें यहाँ नहीं बनानी है, 2 चैन बनाएंगे और उसके आगे जो गैप है इसमें डबल स्टिच बनाएंगे। और जब पूरा राउंड करेंगे तो हम डबल स्टिच के ऊपर वाली जो चैन है, ये डबल स्टिच के ऊपर की चैन में यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। तो ये 2 चैन वाली हमारी इसके वो कम हो जाएगी चैन डबल स्टिच, ठीक है। तो ये राउंड हम इसी तरीके से कर लेते हैं सिंपल डबल स्टिच का। उसके बाद आपको दिखाएंगे नेक्स्ट राउंड। ये देखिए यहाँ पर हमारी ये पूरी राउंड हो गई है। अब हमें यहाँ पर जो डबल स्टिच की चैन है इसमें इसे अटैच कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट राउंड हमें सिंपल वैसे ही बनाना है जैसे हमने ये वाला राउंड जाली वाला बनाते हैं। 3 डबल चैन बनाएंगे, ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई, एक चैन एक्स्ट्रा गैप के लिए, एक डबल स्टिच को स्किप कर सेकंड में डबल स्टिच, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरे राउंड को कर लेना है और यहाँ हमें तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देना है। नेक्स्ट राउंड में फिर से हमें इसी तरीके से 2 चैन बनाएंगे और डबल स्टिच बनाएंगे गैप में। पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो
तो यहाँ पर ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर भी हमारी ये देखिए एक स्टिच हमारी यहाँ कम हो गई थी, एक स्टिच यहाँ कम हुई है और इसके बराबर में हमारा इस तरीके से डबल स्टिच आ गई है। दोनों बराबर में आई हैं। 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। ठीक है, ऐसे फिर से 2 चैन बनाएंगे 1 2 और डबल स्टिच बनाएंगे यहाँ पर ऐसे। आपको ये काउंट कर लेना है कि आपकी डबल स्टिच कितनी आ रही हैं। ये जो जाली वाली हम बना रहे हैं जाली, इसमें आपकी कितनी डबल स्टिच ये आ रही हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी यहाँ पर जो फर्स्ट जाली हमने यहाँ पर बनाई है ज्वाइन करने के बाद में, यहाँ हमारी 23 डबल स्टिच है। ठीक है, 23 डबल स्टिच यहाँ पर हमारी 20 हो जाएंगी, 22 डबल स्टिच हो जाएंगी यहाँ पर जालियाँ। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे कम होते हुए हमारी ये आगे की तरफ और कम हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये पूरी कर लेती हूँ और लास्ट में मेरी कितनी डबल स्टिच आती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ हमें इसमें ही 2 चैन बनाकर डबल स्टिच को कम करना है। इस वाले राउंड में हमें कोई डबल स्टिच को कम नहीं करना है, तो ये इसी तरीके से करना है। ठीक है, इस राउंड में कोई डबल स्टिच कम नहीं करनी है, यहाँ पर हमें डबल स्टिच को कम करना है। पूरा राउंड पूरी थोड़ी सी बना लेते हैं हम बाजू। ठीक है, आगे तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ तक की स्लीव्स बना ली है। लेंथ आपको हम यहाँ पर लंबाई को नाप कर बता देंगे कि कितनी हमने बनाई है, और अगर आप काउंट करेंगे कि कितने राउंड्स हमने बनाए हैं तो यहाँ पर देखिए ये जाली वाले राउंड्स को अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 राउंड हमें जाली वाले बनाए हैं और 7 ही राउंड हमारे यहाँ डबल स्टिच के सिंपल राउंड बनाए हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से 7 और 7 14 हमने यहाँ पर राउंड बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमें इसके आगे इसे कंप्लीट कर लेना है। नीचे की साइड में हम सिंपल किनारी बना रहे हैं जो हमने आगे की तरफ बनाई है। देखिए जो हमने आगे की तरफ किनारी बनाई है वही हमें यहाँ पर बनानी है। यहाँ देखिए हमने 2 डबल चैन बनाई है, इस जगह पर भी हमने एक डबल स्टिच को कम किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद में हमें 3 चैन बनानी है नेक्स्ट राउंड के लिए, और आगे की तरफ ऐसे पीछे की साइड से चैन में से और बाहर की तरफ एक सिंगल स्टिच बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारा एक छोटा सा लूप बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें यहाँ आगे की जो डबल स्टिच है इसे स्किप कर कर आगे के जो सेकंड डबल स्टिच है उसकी चैन में इसे अटैच करना है सिंगल स्टिच की मदद से। आगे 3 चैन बनाएंगे फिर से, और यहाँ हम इसे अटैच करेंगे। ये लूप हो जाएगा हमारा तैयार, और एक डबल स्टिच को स्किप कर कर सेकंड में इसे अटैच कर देना है। ठीक है, सिंपल इसी तरीके से हमें करते जाना है। एक एक डबल स्टिच को स्किप कर कर इसे अटैच करेंगे, और ये हमारी आगे की साइड की किनारी बहुत ही प्यारी सी और सिंपल बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से हम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमने जो इस बाजू बनाने में ये देखिए इस तरीके से हो गया। ये जो हमने बनाए हैं इसका जो ढाल करा है हमने, जैसे कि आपको बताया हुआ था, यहाँ पर हमारे 23 डबल स्टिच थी। ये जो हमने जाली बनाई है उसमें 23 डबल स्टिच थी। यहाँ तक आते हुए हमने थोड़ी थोड़ी हर राउंड में एक एक डबल स्टिच को कम किया है। तो यहाँ हमारी इस जगह पर 20 डबल स्टिच आ गई हैं। हमने 6 डबल स्टिच को यहाँ पर कम किया है, क्योंकि यहाँ पर जाली हम बना रहे हैं, एक चैन की काउंट होगी और एक डबल स्टिच काउंट होगी। इस तरीके से हमारी यहाँ पर 20 डबल स्टिच आई हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ हमारी 23 थी, तो 3 and 3 6 डबल स्टिच हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर हमने कम करी है, तो ये 7 डबल स्टिच हमारी कम हो गई है। ठीक है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना ढाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी सिंपल सा ढाल आया है। बाजू की जो आप देख सकते हैं चौड़ाई और ये
इस तरीके से अच्छे से आई है बेबी के हिसाब से। ठीक है, पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला पूरा राउंड का हो गया है कंप्लीट। नीचे की किनारे हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। लास्ट में एक डबल स्टिच रह जाती है। जिस जगह से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है उसी जगह पर हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। ये देखें, इस जगह पर ऐसे धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे, इसके अंदर से भी निकाल देंगे, इसे अच्छे से टाइट करेंगे। एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे यहाँ ऐसे, और धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। बाहर की तरफ निकाल देंगे और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। इसे पीछे की तरफ ही हाइड कर देंगे जिससे ये बाहर से नज़र ना आए। तो यहाँ हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है और हमारी फ्रॉक भी इसकी कंप्लीट हो गई है। तो सेम इसी तरीके से आपको भी बनानी है। बिल्कुल आपकी बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक और बाजू बहुत अच्छे से बनकर रेडी होगी। ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा लुक बहुत ही प्यारे से आ गया है। एक बार इसे ज़रूर से बनाएं और मुझे कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपकी ये फ्रॉक कैसी बनी है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपको इसकी कैप भी बनानी है तो नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं इसका कैप बनाने का तरीका बताऊँगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे आई बटन पर भी क्लिक कर मेरे चैनल को ओपन कर देख सकते हैं। वहाँ आपको और भी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स के डिज़ाइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार ज़रूर से विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।